नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो रिटेल निवेशक के पोर्टफोलियोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पोर्टफोलियोज़ में ज़रूर होगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे जब रिटेल निवेशक मार्केट में फर्स्ट टाइम आते हैं, तो उसको लगता है कि मेरे पोर्टफोलियो में अगर मैं मान के चलता हूँ कोई 1 लाख रुपया लेके मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आया, तो उसके पोर्टफोलियो में आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पेनी टाइप स्टॉक रहेगा। क्योंकि उसको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, उसको शेयर अच्छा नहीं चाहिए। क्योंकि उसको कहने का मतलब है, देखिए मेरे एक दोस्त है जो जब वो फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में आए थे, तब वे वो मैं आपको उसको देखा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेनी स्टॉक में निवेश करता था। उसको मैं जब पूछा कि पेनी स्टॉक में क्यों निवेश कर रहा है? वो बता रहा था कि मुझे क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए। देखिए क्वांटिटी ज़्यादा तो वही स्टॉक में मिलेगा जिसका प्राइस करीबन-करीबन ₹10 के आस-पास है, ₹10 के नीचे है, ₹50 के नीचे है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से ही उसको ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा। क्या सही है इस तरीके से क्वांटिटी के मतलब इस तरीके से शेयर के ऊपर निवेश करना? तो आज मैं बात करूंगा इसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया, जो हर किसी के मन में मतलब आ जाता है फर्स्ट टाइम कि वोडाफोन आइडिया एक एक टाइम 400-500 के ऊपर भी चल रहा था, आज वो ₹10 के आसपास चल रहा है। क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो मैं आज इसी के बारे में बात करूंगा क्योंकि इसके साथ गवर्नमेंट भी अभी जुड़ रहा है, मतलब गवर्नमेंट भी जुड़ चुके हैं और भी जुड़ने वाले हैं। तो इस तरीके से कुछ न्यूज आया है, तो न्यूज के आपके सामने डिस्कस करूंगा और इस कंपनी के फ्यूचर के बारे में भी बताऊंगा कि वोडाफोन आइडिया फ्यूचर में क्या फिर से स्टेबल हो पाएंगे, क्या फिर फ्यूचर में वो फिर से ग्रोथ कर पाएंगे। तो इसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर देना। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो प्लीज बेल आइकन को हिट करके ऑल कर दीजिएगा। और हाँ, और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया गया है जहाँ पे आपको डेली इंटरडे लेवल का कॉल मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस देखा जाए तो स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के न्यूज के ऊपर जाना चाहूंगा। तो न्यूज कौन सा पब्लिश किया गया है, आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर यहाँ पे न्यूज पब्लिश किया गया है। आप इस न्यूज को देख सकते हैं। तो पिछले दिनों में ही इस न्यूज आया था। तो न्यूज में क्या बताया जा रहा है आप पहले सोचिए। देखिए गवर्नमेंट टू एक्वायर, मतलब गवर्नमेंट एक्वायर करने वाला है क्या VIL, मतलब वोडाफोन आइडिया लिमिटेड स्टेक आफ्टर शेयर प्राइस, यहाँ पे देखिए स्टेबलिस एट ₹10 और अबव। मतलब गवर्नमेंट चाहते हैं इस कंपनी का स्टेक सब्सिडरीज सॉरी स्टेक को एक्वायर करने के लिए। देखिए मैं पहले भी एक वीडियो बना के दिया था कि गवर्नमेंट इसका जो लोन है, मतलब वोडाफोन आइडिया तो बर्बाद हो गया लोन लेने के कारण, इतना ज़्यादा लोन ले लिया, उसके हिसाब से प्रॉफिट बहुत बहुत नेगेटिव में है, फिर भी उसके बाद बहुत बड़ा लोन लेके रखा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो लोन ले लिया, तो उस लोन के बदले में गवर्नमेंट अभी क्या चाह रहा है, उसका जो इक्विटीज है, वो उसका जो स्टेक है उसका परसेंटेज चाह रहा है। तो उसका परसेंटेज तो पहले भी एक बार गवर्नमेंट ने ले लिया, दूसरी बात फिर से लेने वाले हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट एक मतलब अनाउंसमेंट कर चुके हैं, अगर वोडाफोन आइडिया का जो स्टेक है वो 10% के ऊपर 10 रुपीज के ऊपर अगर स्टेबल होता है, मतलब मान के चलिए 10 रुपीज के ऊपर अगर वो ट्रेड करते हैं, तभी वो इसका शेयर को एक्वायर करेगा। तो इसमें गवर्नमेंट का क्या फायदा होगा और कंपनी को क्या फायदा होगा, दोनों समझ लेते हैं। तो चलो पूरा डिटेल्स में देख लेते हैं। आप देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया जो आप देख सकते हैं, द गवर्नमेंट विल एक्वायर ए स्टेक इन डेब्ट रिबन, मतलब जो इसका जो कर्जा है उसी के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या कर रहा है। देखिए आपको मैं मान के चलिए गवर्नमेंट बता रहा है कि मुझे तो आपको कर्जा देना है, तो कर्जा तो आप दे नहीं सकते। तो कर्जा जब तक ना दे रहे तो आपका जो इक्विटीज है, देखिए आप सभी जानते हैं वोडाफोन आइडिया का जो प्रोमोटर्स है उसके पास 70% से भी ऊपर उसका हिस्सेदारी है, मतलब प्रोमोटर पूरा का पूरा माल रखा हुआ है खुद के पास। तो वो बता रहा है कि आपका जो 70% इक्विटीज है उनमें से मुझे परसेंटेज मेरे पास गिरवी रखना होगा, मतलब मेरे पास रखना होगा। तो इसलिए इसका प्रपोजल में वोडाफोन आइडिया भी राजी हो गया, क्योंकि वो उसको लग रहा है कि चलो मैं राजी नहीं होगा तो गवर्नमेंट अभी भी मतलब कभी भी मुझे टैक्स ले सकते हैं, कभी भी मुझे जो कर्जा दिया है उसका जो टैक्सेस होता है वो, मतलब टैक्सेस नहीं, उसका जो इंटरेस्ट होता है वो कभी ना कभी वो तो मांगेंगे ही। तो इसलिए उसको इक्विटीज दे दूं तो वो अभी चुप रहेंगे और मुझे काम करने के लिए मौका भी मिलेगा। तो इसलिए वोडाफोन आइडिया का भी फायदा है। और यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या फायदा है, देखिए गवर्नमेंट हमेशा चाहते हैं कि मार्केट में मोनोपोली ना आ जाए।
क्योंकि देखिए अगर वोडाफोन आइडिया बंद हो गया और जियो, मतलब मान के चलिए जियो और एयरटेल, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं जियो और एंड एयरटेल, ये दोनों कंपनी अगर मार्केट में रहे तो दोनों ही मोनोपोली बिजनेस करेगा। म, कभी भी प्राइस ज़्यादा कर देगा, ये मतलब जो इसका जो रिचार्ज का प्राइस है, तो इसमें बहुत बड़ा इशू आ सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये भी चाह रहा है कि वोडाफोन आइडिया भी रहे, क्योंकि वोडाफोन आइडिया रहेगा तो कंपटीशन रहेगा, तो मार्केट में मोनोपोली बिजनेस नहीं होगा। तो इसीलिए वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए गवर्नमेंट इस तरीके से मतलब हिस्सेदारी को एक्वायर कर रहा है। तो मेरे हिसाब से दो पॉइंट्स पॉजिटिव भी है, दो पॉइंट्स नेगेटिव भी है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे सर गवर्नमेंट के पास टेक जा रहा है तो कंपनी शायद कुछ अच्छा कर पाएंगे। देखिए ऐसे बिल्कुल मत समझना, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने सारे कंपनीज है, गवर्नमेंट का खुद के इतने सारे कंपनीज है जहाँ पे लगातार लॉसेस हो रहा है, लॉसेस भी हो रहा है, साथ ही साथ ज्यादातर कंपनीज में कर्जा दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। गवर्नमेंट खुद कर्जे में डूबे हुए है, तो वो दूसरे को कर्जा कैसा कैसे मिटाएगा। तो इसलिए मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी से आप दूरी रहे तो अच्छा है। क्योंकि आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट इसका स्टेक खरीदारी कर ले तो कंपनी रॉकेट बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। पिछले दिनों में ही न्यूज आ गया था, तो इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, देखिए मैं एक वन डे का चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा। देखिए 10 रुपीज के ऊपर सस्टेन करने के लिए क्यों बताया, वो भी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दे रहा हूँ, तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए तीन तीन बार, यहाँ पे तीन तीन बार 10 रुपीज के ऊपर 10.05, 10.05 इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो गवर्नमेंट स्टेक खरीदारी करेंगे। तो क्यों, उन्होंने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक लिया, यहाँ पे एक बार लिया, मतलब तीन तीन बार यहाँ पे सपोर्ट बन चुके हैं। यहाँ पे एक बिग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो विक्स है, यहाँ पे बहुत बड़ा विक्स है। बाइंग तो प्रेशर था मगर सेलिंग प्रेशर भी ज्यादा था, तो इसीलिए यहाँ पे एक बड़ा विक्स बन चुके हैं। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो एक नया सपोर्ट बनेगा, तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल रहेगा इस लेवल तक, इस लेवल तक इसका नेक्स्ट लेवल रह सकते हैं। तो देखिए ये मेरा कोई ट्रेडिंग का आपको कोई मतलब कोई कॉल्स नहीं दे रहा हूँ, कोई ट्रेडिंग का कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कौन सा लेवल तक वो जा सकते हैं। एक प्रेडिक्शन है, आप खुद प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मैं सिखाऊंगा टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या है। तो आप मेरे साथ सिर्फ जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। और आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस तरीके से टेलीग्राम में आपको कॉल मिलेगा उसी का टेक्निक आपको मैं फ्यूचर में भी सिखाऊंगा। एक बार टेलीग्राम को जुड़ कर देखिए, आपको डेली बेसिस प्रॉफिट होगा। मैं आपको मतलब वहाँ पे इनवाइट करता हूँ, जाकर ज्वाइन होकर देखिए। तो यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो एक देखिए गवर्नमेंट अगर एक्वायर करे कोई भी स्टेक, तो ये नहीं कि कल जाके वो फिर से माल बेच देंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है, तो आप भी इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है, तो आपका भी मतलब थिंकिंग गलत नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा एज ए इन्वेस्टर इस तरीके से कंपनी से आपको दूरी रहना चाहिए, वोडाफोन आइडिया जैसे कंपनी से दूरी रहना चाहिए। क्यों, मैं आपको बता दूं, जो कंपनी का हर पैरामीटर नेगेटिव दिखेगा, एनुअली इनकम नेगेटिव है, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सारे के सारे चीज नेगेटिव है। सबसे बड़ी बात कंपनी का बुक वैल्यू नेगेटिव में है। जो कंपनी का बुक वैल्यू ही नेगेटिव में है वो कंपनी काम कहाँ से करेगा। कंपनी का मतलब सारे के सारे चीज नेगेटिव होने के बाद भी एक चीज और भी दिखा दूं, कंपनी का जो डेप्थ है वो करीबन करीबन 40,600 करोड़ का। तो इतने बड़ा कर्जा लेके बैठा हुआ है कंपनी, सोचिए कंपनी में कितना बड़ा वीकनेस यहाँ पे देखने को मिला। तो मैं बार बार कहूंगा कंपनी में कुछ भी मतलब अभी अभी तो कुछ भी बचे नहीं है, क्योंकि कंपनी को फंडिंग का बहुत जरूरत है। अगर फंडिंग ना मिले तो वोडाफोन आइडिया फ्यूचर में टोटली बंद हो जाएगा। क्योंकि देखिए लगातार जियो और एयरटेल, ये फाइव जियो और एयरटेल किसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, 5G के ऊपर। और ये तो अभी तक 4G भी ठीक ठाक नहीं लेके आया वोडाफोन आइडिया। तो सोचिए जो कंपनी 4G भी ठीक ठाक लेके नहीं आया, वो 5G, अगर उसका कंपटीटर 5G के ऊपर काम कर रहा है तो कस्टमर किसके ऊपर जाएंगे। देखिए कस्टमर को अभी सर्विसेज चाहिए, कस्टमर को अभी हाई स्पीड नेटवर्क चाहिए, तो उसके लिए हाई स्पीड कंपनी के ऊपर ही जाएगा, शायद उसको ज्यादा पैसा देना भी पड़े। तो वोडाफोन आइडिया के कस्टमर दिन के दिन घटते जा रहा है, क्योंकि मतलब वोडाफोन का जो सर्विसेज है वो दिन के दिन खराब होते जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है इसका जो कंपटीटर है वो स्ट्रांग होते जा रहा है। तो वोडाफोन आइडिया किस तरीके से सस्टेन कर पाएंगे वो फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं जरूर कहूंगा आप एज ए ट्रेडर है, चलो ठीक है, वोडाफोन आइडिया के लिए आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो अलग बात है।
एज ए इन्वेस्टर 10 साल 20 साल तक आप होल्ड करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी को आप अवॉइड कर सकते हैं। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन मत समझ लेना, आप खुद स्टडी करेंगे कंपनी के ऊपर तभी आपको पता चलेगा। जो कंपनी पहले प्रॉफिट करता था वो 2018 के बाद लगातार लॉसेस करते चला गया, सॉरी 2018 नहीं 17 से लगातार लॉस करते चले गया। और यहाँ पे कंपनी देखिए, आपको शायद आपको दिख रहा है 3 साल में 20% रिटर्न दिया, 1 साल में 14% तक रिटर्न दिया। इस रिटर्न देख के खुश मत हो जाना। आपको लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का हालत देखिए। और कंपनी का मैं चार्ट पैटर्न आपको लॉन्ग टर्म विजन के दिखा दूं, एक बार आप वोडाफोन आइडिया सर्च करेंगे तो आपको जो दिखेगा, आपको लॉन्ग टर्म विजन के जो चार्ट दिखेगा, इसमें देखकर आपको निवेश करने का जो जो नशा हो ना, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखिए, एज ए न्यू इन्वेस्टर इस तरीके से गलती करते हैं और गलती से ही आपको सीखना पड़ेगा। आप अगर गलती नहीं करेंगे, आप अगर लॉस नहीं करेंगे तो आपको सीखने का मौका नहीं मिलेगा। मैं भी पहले जब मार्केट में आया था लॉस करता था, अभी भी लॉस होता है, मगर अभी परसेंटेज बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि अभी प्रॉफिट जितने सारे कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो में है, उनमें से देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस में है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देगा और फ्यूचर में भी देगा, इस तरीके से पोटेंशियल रखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप सही कंपनी को चूज करिए एज ए इन्वेस्टर। एज ए ट्रेडर है तो आप कुछ भी डिसीजन इस कंपनी के ऊपर ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।